कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हमारे समाज में एक प्रश्न सदैव बना रहता है कि सूतक के समय में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं एकादशी का व्रत कर सकते हैं, एकादशी का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। बहुत सारे लोग तो ये बात बोलते हैं कि इस समय में एकादशी करने से ही सबसे बड़ा फल है और परिवार के सभी सदस्यों को सूतक में ही एकादशी का व्रत करवाते हैं। तो भाई आप जैसा करते हैं वो आपकी इच्छा है। हम आपको शास्त्र की बात बता सकते हैं, क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग मेरे से पूछते हैं और बार बार ये प्रश्न इकट्ठा होता है कि भाई क्या करना चाहिए, एकादशी का व्रत करें या नहीं करें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सूतक संबंधी सभी कार्यों के विषय में जो एक पुस्तक है उसका नाम है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में ऐसा लिखा गया है कि सूतक के समय में देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक जो पूजा होती है, जो रोज की हम दियावती धूपबत्ती हम करते हैं, वो भी कार्य नहीं करने चाहिए। माला नहीं फेरनी चाहिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। और यदि नित्य नैमित्तिक जो हम कार्य करते हैं, रोज की जो पूजा पाठ इत्यादि का काम यदि सूतक में भी करते हैं और व्रत करते हैं, तो कहते हैं कि पूर्व काल के किए गए सभी प्रकार के जो हमको पुण्य इकट्ठा हुए हैं उनका पुण्य का फल भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सूतक के समय में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। कोई प्रकार का व्रत के विषय में कोई कहे कि हाँ इसमें करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत दोष लगता है। सूतक के अंदर विचार करिए, हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, ठाकुर जी का दिया धूप नहीं कर सकते, तो ठाकुर जी का हम व्रत कैसे करेंगे। सूतक के अंदर एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। जो प्राणी के निमित्त कार्य कर रहा है उसके लिए बताया गया है एक समय भोजन करना। उसमें भी व्रत का कहीं उल्लेख नहीं है। एक समय भोजन करना, भूमि पर शयन करना, ये सारी विधियां इसलिए बताई गई है क्योंकि उन दिनों के अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचारी के जैसे जैसे गुण होते हैं उन सभी गुणों का पालन करना होता है। क्योंकि दक्षिण दिशा में मुंह करके पूजा करने का विधान है और दक्षिण दिशा जो है उसके जो अधिष्ठात्र देवता है उनका नाम है मंगल। मंगल की तरफ मुंह करके जब पूजा किया जाता है तो और दक्षिण दिशा में जो पूजा किया जाता है उसके लिए वही व्यक्ति अधिकारी होता है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। इसके लिए 10 दिन तक कठोर तप बताया जाता है कि आपको इस प्रकार के नियम पालने पड़ेंगे और 10वें दिन 10 गात्र और 11वें दिन एकादशी का कर्तव्य, 12वें दिन का काम जो द्वादशा का कर्तव्य और बाकी श्राद्ध इत्यादि के कार्य सभी दक्षिण दिशा में मुंह करके करने का विधान बताया गया है। और ये सारे कार्य इसलिए बताए गए हैं कि बोले दक्षिण दिशा में मुंह करके पूजा कौन कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भूमि पर शयन करता है, एक समय भोजन करता है। इसके लिए वहां पे एक समय भोजन करना बताया गया है, वहां पे व्रत करना नहीं बताया गया है। व्रत करना चाहिए, कब करना चाहिए, बोले कि जब सूतक की निवृत्ति हो जाए और उसके बाद में जब द्वादशा के दिन पंडित जी संकल्प करवाते हैं कि प्राणी के निमित्त आपको एकादशी का व्रत करना है, तो आप उसके लिए संकल्प कर लीजिए और उस समय में आप संकल्प करिए और संकल्प के अनुसार आप व्रत करिए। आप जितना भी कर सके 1, 2, 11, 21 या पूरा 11.5 महीना तक की एकादशियों के व्रत आप कर सकते हैं। ये सब प्राणी के निमित्त किए जाने वाले कर्तव्य हैं, परंतु इसके मध्य में यदि आप सूतक में ही व्रत कर लेते हैं तो उनको दिए गए जो पुण्य है वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र की बात को ध्यान में रखते हुए, शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। और जो लोग इस विषय में हमेशा एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं और उनको पता नहीं होता है, आप उनको भी मेरा ये वीडियो दिखाइएगा और उनको बताइएगा
कि देखिए क्या लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, आप उसको समझने की कोशिश करिए। और इस प्रकार का जो अपराध हमारे से बहुत प्रकार की गलतियां हो जाती है, हम अच्छा काम करते हैं फिर भी बहुत गलतियां भूल भूल में कर देते हैं। तो भैया इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम इस विषय में कोई गलती नहीं करें, क्योंकि हमारे सामने तो एक पुस्तक है, उसका नाम है गरुड़ पुराण, और उसके अंदर सब प्रकार की बातें लिखी गई है और वो सर्व सुलभ है। जब भी घर में ऐसा कोई काम पड़े, पंडित जी आते हैं और गरुड़ पुराण की पुस्तक खोल करके बताते हैं। या तो आप गरुड़ पुराण को मानना बंद कर दीजिए, और यदि गरुड़ पुराण को मानते हैं, गरुड़ पुराण सुनते हैं, तो फिर उसकी बातों को भी समझिए, उसकी बातों को मानिए, उनका अनुसरण करिए। इसके लिए कभी भी सूतक के अंदर एकादशी का व्रत और नित्य नैमित्तिक जो पूजन पाठ इत्यादि नहीं करने चाहिए। कई लोग माला फेरते हैं, कई लोग पुस्तक रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ ये सभी काम आपको बाद में करने हैं, 12वें के बाद में आप सभी प्रकार के काम करिए, परंतु इस समय में आपको कुछ भी नहीं करना है। ना आपको पुस्तक पढ़नी है, ना रामायण पढ़नी है, ना आपको भागवत पढ़नी है, ना आपको गीता पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ आपको श्रवण करना है। या तो आप कोई योग्य विद्वान जन को बुला करके और गीता जी का पाठ श्रवण करिए, गीता जी के प्रवचन श्रवण करिए, या फिर आप गरुड़ पुराण श्रवण करिए। गरुड़ पुराण के लिए विशेष तौर से मैं कहता रहता हूँ, क्योंकि गरुड़ पुराण एक ऐसा चीज है जो इसी समय में श्रवण किया जाता है। बाकी तो आप गीता जी पंडित जी को कभी भी बुला के श्रवण कर सकते हैं, परंतु गरुड़ पुराण आप शादी सलाह कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि आ जाइए पंडित जी आज मेरे घर में, आप गरुड़ पुराण सुना दीजिए। नहीं, ये तो सूतक के समय में ही श्रवण करने का है। इसके लिए आपको इस विषय में विचार अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।